बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर कैसर शाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक़्त निकाला। मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बातें पूरे मुदल्लल और आसान फ़हम ज़ुबान में आपको समझाऊँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मुआशरा इर्तिकाई अमल से गुज़र रहा है। हर रोज़ नित नई ईजादात हो रही हैं। ये अलग बात है कि उन नित नई ईजादात से हमारी ज़िंदगी आसान होती जा रही है, सहल होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इन ईजादात ने हमारे लिए कई परेशानियां भी बना दी हैं। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल को ले लें तो मोबाइल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दौर जदीद की यह अहम तरीन ईजाद है। लेकिन जहाँ पर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहीं पर इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसके ओवर यूज़ से जहाँ वालिदैन, जहाँ बड़े लोग, जहाँ नौजवान लोग मुतासर हो रहे हैं, छोटे बच्चों के ज़हनों पर ख़ास कर ये असरात मुरतब कर रहा है। छोटे अज़हान यानी बच्चे ख़ास कर इससे मुतासर हो रहे हैं और उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पर इंतहाई समझ लें कि मनफी छाप लग रही है। तो मोहतरम वालिदैन, मैं आज यकीन जानने के, क्योंकि मेरे सामने ये मामलात गुज़रते रहते हैं, मैं एक टीचर हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें जो कि मेरे सामने हो चुकी हैं मैं आपके गोश गुजार करूँ। एक मेरे बड़े करीबी दोस्त अहमद साहब एक दिन मेरे पास बड़ी परेशानी के आलम में आए। कहते हैं सर आपसे एक मशवरा करना है। मैंने कहा जी बोलें। कहते हैं सर पता नहीं क्या हुआ है, बच्चा उनका 5 साल का है, अचानक उसकी आवाज़ बैठ गई है, उसका बोलना बंद हो गया है। जहाँ तक हमने गौर किया घर में हमें सिवाय मोबाइल के ओवर यूज़ के बगैर और कोई वजह नज़र नहीं आती। हम जानते हैं कि बच्चा ज़रा सी ज़िद करे हम उसे मोबाइल देते हैं, बल्कि हम तो ज़िद के बगैर भी दे देते हैं। बच्चा सोने उसकी रूटीन है कि जब वो खाता है मोबाइल पास होता है, जब वो रात को सोता है वो मोबाइल देख के सोता है। तो हमें तो यही नज़र आया। बल्कि मैंने उन्हें मशवरा दिया कि जितनी जल्दी हो सके मुख्तलिफ़ अच्छे से अच्छे डॉक्टर से रजू करके तो इस मसले का हल निकाला जाए। बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी बात मानी और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जहाँ बाकी सारे मशवरे दिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वहाँ मोबाइल के यूज़ का इस्तेमाल उन्होंने बच्चे के लिए बंद कर दिया कि आपने बच्चे को मोबाइल देना ही नहीं। मुझे ज़रा आप ये बताएं कि अगर हम इस बात को शुरू से ही सोच लें कि शुरू से ही बच्चे को आदत ऐसी ना डालें जो कल को तकलीफ़ देने वाली हो, तो बहरहाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उन्होंने बच्चे का मोबाइल बंद करवा दिया। पिछले महीने मैं किसी शादी की तकरीब में गया हुआ था। हॉल में बैठे हुए मैंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मैं भी उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा था। बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। एक वालदा को मैंने देखा कि वो अपने बच्चे के पीछे वो भी भाग रही है। यकीनी बात है कि वो उसकी केयरिंग कर रही थी कि कहीं बच्चा इधर उधर ना चला जाए। अच्छी बात है, अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया कि उसने बच्चे को बाजू से पकड़ा और सोफ़े पर बिठा दिया और अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर उसके हाथ में दे दिया और ख़ुद भी बैठ गई और बच्चा भी सुकून से खेलना शुरू हो गया। मेरे लिए ये बात थोड़ी सी तकलीफ़ दे थी। वालदा के लिए तो मसला हल हो गया कि वो भाग दौड़ ख़त्म हो गई और बच्चा भी सुकून से बैठ गया। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए बात तकलीफ़ दे थी कि पहले बच्चा हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रहा था, पहले बच्चा भागदौड़ कर रहा था, पहले बच्चा खेल रहा था। वो बच्चे की सेहत के लिए, जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब जो बच्चा कर रहा है वो बिल्कुल उसके उल्टे है। यकीन जानने मुझसे रहा ना गया। मैं उठ के उस वालदा के पास गया। मैंने उनसे कहा कि आपने ये गलत किया है। आप जब आपका बच्चा खेल रहा था तो आप उसे खेलने देते। उन्होंने बताया कि सर बात ये है कि अब ज़ाहिर है उसका ध्यान करना है, मुझे डर था इधर उधर ना चला जाए, लेकिन इसलिए मैंने मोबाइल दे दिया। मैंने उन्हें बताया कि देखें, हम बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के दुश्मन तो ख़ुद हैं। हम खुद नहीं चाहते कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा
اور جسمانی نشوونما پراپر ہو۔ ہم اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم بچوں کی سہولت کو مد نظر نہیں رکھتے۔ تو بہرحال وہ میری بات سے متاثر ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اب جو جا کے کھیلو اور ذرا قریب ہی رہنا۔ ان کی مہربانی، انہوں نے بات مان لی۔ والدین، میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ موبائل کوشش کریں بچوں کو نہ دیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے کوئی انتہائی ضروری ہو موبائل سننا ہو، کوئی کال آ گئی ہو، اچھی بات ہے، لیکن آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس بات کا مجھے جواب دیں کہ کیا موبائل دینے سے کیا ہم بچے کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کر رہے ہیں یا اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما تباہ کر رہے ہیں؟ کیا موبائل دینے سے ہم بچوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں کہ ہم سے دور کر رہے ہیں؟ کیا موبائل دینے سے بچوں سے ہماری دوستی اور فرینکنیس بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ کیا بچوں کو موبائل دینے سے ہمارے درمیان جو گیپ ہے، جو جنریشن گیپ ہے، وہ کیا کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ یہ ان سوالوں کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں، اب میں کیا کہوں کہ اپنے بچوں سے دشمنی آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ تو محترم والدین، آج کے لیے اتنی کافی۔ امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو بھی لائک کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔